समय की धारा निरंतर बहती रहती है। युग बदलते हैं, राजा बदलते हैं, साम्राज्य बदलते हैं, परंतु धर्म और अधर्म का संघर्ष सदा एक सा रहता है। जब जब धर्म संकट में पड़ता है, तब तब भगवान विष्णु विभिन्न रूपों में अवतरित होकर संतुलन स्थापित करते हैं। हमारी इस दशावतार श्रृंखला में आप पहले ही मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार की अद्भुत कथाएं सुन चुके हैं। आज हम आ पहुंचे हैं 5वें अध्याय में, वामन अवतार, जहां भगवान ने एक नन्हे विनम्र ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर ऐसा चमत्कार किया जो शक्ति, बुद्धि और धर्म का अद्भुत संगम है। त्रेता युग का वह समय था जब असुरों का साम्राज्य चारों ओर फैल चुका था। महाबली दैत्यराज बलि, प्रहलाद का पौत्र और विरोचन का पुत्र, अत्यंत पराक्रमी और दानवीर था। बलि ने अपने अदम्य साहस और कठोर तप से न केवल असुरों को संगठित किया, बल्कि देवताओं तक को पराजित कर दिया। इंद्र और अन्य देवता परास्त होकर इधर उधर छिपने लगे। स्वर्गलोक असुरों के अधीन हो चुका था। बलि की विजय यात्रा यहीं नहीं रुकी, उसने पृथ्वी और पाताल पर भी अपना प्रभाव जमा लिया। हालांकि बलि हृदय से धर्मपरायण और प्रजावत्सल था, परंतु शक्ति का संतुलन बिगड़ चुका था। तीनों लोकों पर एक ही सत्ता का अधिकार ब्रह्मांडीय नियमों के विपरीत था। देवता संकट में थे और समूचा ब्रह्मांड असंतुलित। देवताओं ने अपनी विवशता में भगवान विष्णु की शरण ली। उन्होंने आदिपुरुष को पुकारा, प्रभु, धर्म संकट में है, असुरों का आधिपत्य चारों ओर फैल गया है। महाबली बलि दानशील और सत्पुरुष है, परंतु उसकी अपार शक्ति ने त्रैलोक्य का संतुलन तोड़ दिया है। कृपया इस संकट का समाधान कीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, धैर्य रखो, समय आने पर मैं स्वयं उपाय करूंगा। इधर देव माता अदिति, जो सभी देवताओं की माता थीं, अपने पुत्र इंद्र की हार से अत्यंत दुखी थी। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप को अपनी पीड़ा सुनाई। महर्षि कश्यप ने उन्हें उपदेश दिया, देवी, निराश मत हो, आप पयोव्रत नामक व्रत का पालन करें। इस व्रत की शक्ति से स्वयं श्री हरि आपके गर्भ से अवतरित होंगे और देवताओं को उनका स्थान वापस दिलाएंगे। अदिति ने विधिवत व्रत का पालन किया। तप, संयम और भक्ति के बल पर भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से जन्म लेने का संकल्प किया। श्रावण मास की शुक्ल द्वादशी तिथि का पवित्र दिन था। कश्यप और अदिति के घर एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। यह बालक दिव्य तेज से युक्त था, परंतु आकार में छोटा एक ब्राह्मण बालक वामन। यज्ञ स्थल पर अचानक एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक तेजस्वी, सुंदर बौना ब्राह्मण बालक हाथ में कमंडल, कंधे पर मृगचर्म और छत्र लिए हुए वहां पहुंचा। उसकी चाल धीमी थी, परंतु उसकी आभा इतनी प्रखर कि सबकी दृष्टि उसी पर टिक गई। राजा बलि ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आप कौन हैं? आज इस यज्ञ में आने का उद्देश्य क्या है? जो भी चाहो निसंकोच मांग लो। वामन ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, हे दानवीर राजा, मैं केवल 3 पग भूमि चाहता हूं, बस उतनी भूमि जितनी में मैं 3 कदम रख सकूं। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इतना छोटा सा दान? बलि मुस्कुरा कर बोले, मुनि कुमार, आप जैसे तेजस्वी ब्राह्मण को जो चाहिए वो सब मिलेगा, पर आप तो 3 पग भूमि मांग रहे हैं, जबकि मैं आपको पूरे गांव, नगर या स्वर्ण दे सकता हूं। वामन ने शांत भाव से कहा, जो चाहिए वही पर्याप्त है, 3 पग भूमि ही मेरे लिए काफी है। बलि के गुरु शुक्राचार्य ने तुरंत चेताया, राजन, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये स्वयं विष्णु है, जो देवताओं की ओर से तुम्हारी शक्ति को सीमित करने आए हैं। सोच समझकर वचन दो। परंतु बलि का वचन पालन और दानशीलता अद्वितीय थी। उन्होंने कहा, यदि स्वयं विष्णु भी मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। बलि ने वचन दिया और जल्द से संकल्प लिया। जैसे ही बलि ने संकल्प पूरा किया, वामन का छोटा सा शरीर बढ़ने लगा। वो बढ़ते बढ़ते विशालकाय हो गया। उसका रूप विराट और अनंत हो गया। उसकी पहली पग में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश आ गए। दूसरी पग में संपूर्ण स्वर्गलोक और पाताल समा गए। अब तीसरे पग के लिए कुछ शेष नहीं रहा।
भगवान ने बलि से पूछा, दानवीर अब बताओ तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने फोल्डेड हैंड से उत्तर दिया, प्रभु अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं स्वयं को आपका अर्पण करता हूँ, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने प्रसन्न होकर अपना तीसरा पग बलि के मस्तक पर रखा। बलि पाताल लोक में चला गया, परंतु भगवान ने उसे असीम आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे बलि, तुम्हारी दानशीलता और सत्यनिष्ठा अतुलनीय है। पाताल लोक का स्वामी बनकर भी तुम महान रहोगे। आने वाले समय में तुम इंद्र पद को भी प्राप्त करोगे। मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर प्रहरी बनकर रहूंगा। वामन अवतार केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह बताता है कि आकार में नहीं, संकल्प और धर्म में ही असली सामर्थ्य है। भगवान ने बलि को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसका अहंकार दूर किया और धर्म का संतुलन पुनः स्थापित किया। यह कथा यह भी दर्शाती है कि जब भी कोई सत्ता अपने प्रभाव से संतुलन तोड़ती है, ईश्वर समय पर संतुलन लाने के लिए स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। वामन का छोटा सा रूप दर्शाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी रूप में नहीं, आंतरिक संकल्प में होती है। बलि ने गुरु की चेतावनी के बावजूद अपना वचन निभाया और इसी के कारण भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। धर्म का संतुलन, शक्ति का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, ना कि अहंकार के लिए। इतिहास बोलेगा कि इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर एक दानवीर असुर राज के गर्व को विनम्रता से पराजित किया और संसार में संतुलन स्थापित किया। अगली कड़ी में हम सुनेंगे परशुराम अवतार की अद्भुत गाथा, जहां क्षत्रिय अहंकार के विरुद्ध भगवान विष्णु ने क्रोध और करुणा दोनों का अद्भुत संगम दिखाया। याद रखिए, इतिहास केवल बीते कल की बात नहीं, यह आने वाले कल का मार्गदर्शन है। जुड़े रहिए इतिहास बोलिएगा के साथ, क्योंकि हर अवतार, हर कथा हमें यही सिखाती है, धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर सदैव उपस्थित है।